हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम कुंती महारानी का प्रार्थनाएं चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अभी तक देखा कुंती महारानी 18, 19, 20 श्लोकों में भगवान का बारे में जो ज्ञान है उसको समझा रही थी। तो पहले बताते हैं कि किस प्रकार से आप परम है, मतलब सुप्रीम। दूसरा बोलते हैं कि आप अपने आप को ढक देते हैं माया के कर्टन से, इसलिए हम लोग भगवान को देख नहीं पाते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते इस दुनिया में, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। तो ये मैंने पहले भी चर्चा किया, हम भगवान को देखना नहीं चाहते क्योंकि भगवान दिखते हैं तो हम इधर भोग नहीं सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है मैं दिखूंगा नहीं, आप इधर एंजॉय कर लो। क्योंकि इधर भगवान दिखेंगे तो हम दिन भर टीवी नहीं देख सकते। बोलेंगे अरे भगवान के सामने सिनेमा कैसे देख सकते हैं, भगवान के सामने ऐसा कुछ भी खा नहीं सकते ना। तो हमको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी लोग क्या करते हैं, इसलिए कर्टन लगा देते हैं भगवान का। उनके पास मूर्तियां रहेंगे, नहीं तो फोटो रहेंगे, उनको भोग लगाएंगे, दिया लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद कर्टन बंद कर देते हैं। बोले भगवान आपका टाइम हो गया, अभी हमारा टाइम आ। तो अभी गणपति का भी इधर होता है ना, तो क्या करते हैं, दो स्टेज बनाते हैं। एक स्टेज में गणपति को रख के कर्टन बंद करके दूसरे में डीजे शुरू कर देते हैं, पूरा फिल्म सॉन्ग चलता है। बेचारे गणपति को तो इतना सहन करना पड़ता है। आजकल कर्टन भी नहीं डाल रहे। बोले कॉमन, गणपति भी सुन लो, आप भी सुन लो हमारा डीजे। तो इधर लेकिन माया कवर कर देते कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण सबसे बड़े हीरो हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे ना कि किस प्रकार से हम लोग 200-300 किलो तक उठा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे वेट लिफ्टर रहते हैं, बहुत वजन उठा सकते हैं वो लोग। लेकिन कृष्ण ऐसे 200-300 नहीं उठाते हैं, वो तो गोवर्धन उठाते हैं। तो उनके सामने हम कुछ हीरो काम के ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो कृष्ण के सामने कुछ तुलना नहीं, क्योंकि कृष्ण अनंत है, सारे ब्रह्मांडों को उठा लेते हैं। तो ये छोटा 200-300 किलो क्या होगा। और बोलते हैं कि इसलिए कवर रहते हैं, ढके रहते हैं भगवान। और जो परमहंस हैं और वैसे लोग बहुत ही अमल आत्मा है, जिन बहुत ही शुद्ध हैं, वो लोग ही भगवान को जानते हैं। फिर 21 से लेके 25 तक बोलते हैं कि मैं कितने भाग्यवान हूँ, कुंती महारानी बोलते हैं, क्योंकि देवकी और वसुदेव भाग्यवान है। और मैं और भाग्यवान हूँ देवकी से, क्योंकि आपने देवकी के जब पुत्र मर गए थे, आपने उनका रक्षा नहीं किया, लेकिन मेरे सारे बच्चों को आपने बचा लिया। तो उस प्रकार से देखा तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ। और बोलते हैं और अलग अलग विपदाओं से आपने हमारा रक्षा किया है, इस प्रकार से। और 26, 27, 28 में बोलते हैं कि को क्या योग्यता है हम भगवान को जान सकते हैं। उसमें बोलते हैं नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त अकिंचन गोचरा। तो हम अकिंचन गोचरा, जो जिसके पास जो बहुत ही विनम्र है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीबेद, क्योंकि बहुत ही मत है कोई, मतलब गर्व से कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, ताकतवर हूँ, सुंदर हूँ और बहुत सारा धन है, ये सारा चीज जिसके पास है वो बहुत ही दीनता से भगवान को पुकार नहीं सकता। क्योंकि भगवान को पुकारने के लिए हमारा योग्यता क्या है, हमको समझना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, इधर योग्यता नहीं है। तब जाके हम भगवान को पुकार सकते हैं, बहुत ही प्रेम से हमको बुला सकते हैं और भगवान सुनते हैं और उनको इफेक्ट भी होता है। लेकिन हम बोलना चाहिए। प्रभुपाद को एक शिष्य पूछते हैं कि प्रभुपाद हम बुलाते हैं तो कृष्ण को सुनाई देता है क्या। और उनका जब हम अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रभावित होता है क्या, बोलते हैं जरूर होता है। हम जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो वो हमारे ऊपर उसका प्रभाव रहता है। किस प्रकार से प्रभुपाद ने बोला, देखो मैं आपको रास्केल बोलूंगा, तुरंत आपको दुख लगेगा ना, बोले हाँ लगेगा। तो ऐसा ही है, हरे कृष्ण बोला तो भी हमारे
हृदय के अंदर प्रवेश करता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। और जब हम भगवान को भी बुलाते हैं तो भगवान को भी उसके ऊपर असर होता है, लेकिन हमको भाव के साथ बुलाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज हाँ, नहीं आ रही। नहीं, वो बीच में ना हमारा करंट चला गया था इधर, तो इसलिए अभी आ रहा है। जी आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अभी तो हम लोग ये चर्चा किया, फिर उसके बाद 29 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये 3 श्लोक में कुंती महारानी बोलते हैं आपको कोई समझ नहीं सकता, और दूसरा बोलते हैं यू आर अजह। अजह मतलब आपका जन्म नहीं है, फिर भी आप जन्म लेते हैं। और जो डर है वो भी आपसे डरता है, लेकिन आप यशोदा माई से डर जाते हैं। तो ये तदत्यंत विडंबनम, ये बहुत ही विडंबना है, कैसे कि आप कैसे डर सकते हैं। और उसके बाद भगवान के जन्म के ऊपर वो बताती हैं 32 से लेके 36 तक तो और उसके बाद लास्ट में अपना प्रार्थनाएं करते हैं। ये बहुत ही जरूर इम्पोर्टेंट प्रार्थना है। 2 लास्ट प्रार्थना है। बोलते हैं अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेश में स्नेह पाशम चिंडी दृढ़म पांडिश विष्णुषु। मेरा जो बंधन है, इतना स्ट्रांग बंधन है पांडवों से और विष्णु से, उनसे मुझे छुटकारा दिलाइए, ताकि मैं आपका मतलब क्योंकि मुझे कुछ पार्शियलिटी नहीं चाहिए। देखिए, हमको भगवान चाहिए तो दुनिया का सारा चीज छोड़ने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो कल हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में कि लोग बहुत ही धार्मिक रहते हैं और उनके अंदर बहुत भाव भी रहेगा, धार्मिक भी रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं रहता है। वो धार्मिक और आध्यात्मिक के बहुत अंतर है। ये चीज को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमको धार्मिक नहीं बनना है, हमको आध्यात्मिक बनना है। धार्मिक मतलब लोग अच्छा पूजा पाठ करते हैं, अच्छा यज्ञ इत्यादि करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन सारा चीज करते हैं उनका एक ही मकसद रहता है, ताकि मेरे लिए अच्छा हो ये दुनिया में। हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ अच्छा होना चाहिए दुनिया में, और सारा चीज मेरे लिए सही होना चाहिए दुनिया में। मेरे लिए घर अच्छा होना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम भगवान का शरण में जाते हैं, और वो गलत नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मतलब क्या होता है कि हम ये सारा चीज करते हैं ताकि हम भगवत धाम चले जाएं, भगवान के लोक में जाके और भगवान का सेवा कर सकें। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का लक्ष्य रहता है, उनका जीवन का लक्ष्य रहेगा कि मैं भगवत धाम जाऊं, वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन पालन कर रहे हैं, धार्मिक नहीं होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य अलग है। दोनों कार्यों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा हमको। ये भी भगवत कथा में बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, ये भी भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का अच्छा से जप कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति इस दुनिया में अच्छा रहने के लिए प्रयास करते हैं, और दूसरा व्यक्ति इस दुनिया से जैसा भी हो भगवान, लेकिन मुझे ऐसा कीजिए कि मैं आपके धाम आ जाऊं, ये शरीर छोड़ने के बाद मैं आपके धाम में आके आपका सेवा कर सकूं। इस व्यक्ति को भोगने का इच्छा नहीं, इस व्यक्ति को सेवा करने का इच्छा है। जिनको भगवान को सेवा करने का इच्छा है, वो लोग आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए योग्य हैं।
जिस व्यक्ति को इस दुनिया में सही सब कुछ अच्छा चाहिए और इधर एंजॉय करना है, वो धार्मिक लोग हैं और भगवान भी उसके लिए थोड़ा बहुत मदद कर लेते हैं और जो भी इधर उधर चीजें उनके लिए हो जाता है। लेकिन हमको इधर लेकिन हम लोग आध्यात्मिक रहेंगे, मतलब मुझे सिर्फ भगवान का सेवा चाहिए और भगवत धाम जाना है, तो भगवान देखेंगे कि इधर भी हमारे लिए अच्छा रहेगा और ये शरीर छोड़ने के बाद हम लोग भगवत धाम जाएंगे भगवान का सेवा करने के लिए। मतलब हमको इधर इधर हमारा भाव कैसे रहना चाहिए, सेवा करने का भाव होना चाहिए। अभी क्या होता है कि हमको भोगने का इच्छा रहता है कि हमको लगता है लोग हमारा सेवा करें, हमारे लिए अच्छे सुख सुविधा हो। ये चीज गलत नहीं है, लेकिन ये देहात्म बुद्धि है, ये भौतिक स्तर में है, आध्यात्मिक स्तर में नहीं है। आध्यात्मिक स्तर में हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान का सेवा चाहिए और ये शरीर छोड़ने के बाद हमको भगवत धाम जाना चाहिए। और ये चीज है, इसको पहला इस चीज के लिए हमको आत्म साक्षात्कार होना पड़ता है। आत्म साक्षात्कार मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। क्योंकि अभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उनका शरीर ही देखते हैं, बाहर दिया जो ढांचा है वही दिखता है, हमको आत्मा कहाँ दिखता है। हम किसी को आत्मा के स्तर पे नहीं देख पाते क्योंकि दिखेगा नहीं हमको, हम तो शरीर के स्तर पे हैं, मन के स्तर पे। और वो व्यक्ति को इसी प्रकार से हम भी बोलते हैं, अरे ये तो मोटा है, तो पतला है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार से हम उनका हमारा सोच रहता है उनके बारे में। लेकिन आत्मा तो कभी मोटा छोटा पतला अच्छा बुरा नहीं रहता। आत्मा हर समय सच्चिदानंद, हर समय शुद्ध ही है। लेकिन जो बाहर का कवरिंग हमको जो दिया है, किसी व्यक्ति को जानवर का शरीर मिल गया, किसी को आत्मा को इस प्रकार के अलग अलग कवरिंग हो गए। एज सच आत्मा हर समय शुद्ध है, लेकिन अभी कैसे जो जो बारिश का बूंद है वो स्वच्छ रहता है जब बादल से गिरता है, लेकिन जब धरती को टच हो जाता है तो तुरंत उसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं, दूषित हो जाता है वो अलग अलग तरीके से। उसी प्रकार आत्मा, हर आत्मा, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा दुष्ट व्यक्ति हो, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ऐसे बड़े बड़े रावण, कुंभकर्ण इत्यादि बड़े बड़े राक्षस भी हो, आपके कोई पड़ोसी भी हो, नहीं तो सास हो, बहू हो, सारे लोगों का आत्मा शुद्ध ही है। लेकिन हमको तकलीफ होता है क्योंकि हम बाहरी दृष्टि से उन व्यक्ति को देखते हैं, उसका शरीर और मन को देखते हैं, आत्मा को देख नहीं पाते। क्योंकि हम अपना आत्मा को भी नहीं देखते, हम भी सोचते मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं। हम भी एक तरह से शुद्ध आत्मा है, वो हम भी नहीं जान, हमको भी उतना साक्षात्कार नहीं है। तो हमारे लिए जीवन में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या क्या जरूरी है, मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। मैं समझ जाऊं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा। जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है उस व्यक्ति को फिर से जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर और मन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है उसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनको फिर से शरीर लेने का जरूरत नहीं है। इसलिए हमको अलग अलग जो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे योग जो दिया है वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए है। उसके बाद उसके आगे भक्ति योग के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार ही नहीं, भगवान का धाम भी जा सकते हैं और उनका सेवा भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये सारा चीज अभी कुंती बोल रहे मुझे ये सारे बंधनों से छुटकारा दीजिए, क्योंकि वो जानती हैं कि ये भौतिक है और भौतिक स्तर पे है, और कुंती महारानी आध्यात्मिक स्तर पे सोच रही है, इसलिए बोलते हैं। उसके बाद का श्लोका बोलते हैं, ये श्लोक में बोलते हैं, देखिए मुझे वृष्णि और पांडु से इस सारे बंधनों से मुझे छुटकारा दिला दीजिए, जो मैं बहुत ही आसक्त हूँ। हमारे लिए अगला शरीर कौन सा मिलेगा कैसे पता चलेगा? हमारे आसक्तियों को देखने से हमको पता चलेगा, हाँ मुझे दूसरा शरीर मिलने वाला है। क्योंकि ये पहला सबसे फर्स्ट लेसन कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे भगवत गीता में। क्या लेसन सिखाते हैं? जब अर्जुन बोलते हैं मेरा रथ को दोनों के सेना के बीच में रखे, जब कृष्ण लेके जाते हैं बोलते हैं अभी देखो, कृष्ण बोलते हैं अभी आप देखो
मतलब हमको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। क्या देखना चाहिए हमको? पहले हम अपने आप को देखना चाहिए, हमारे विचारों को देखना चाहिए, हमारे मन में क्या चल रहा है उसको देखना चाहिए। हमारे मन के अंदर क्या है? सारे आसक्तियां हैं, क्योंकि हमारे सारे विचार ना उसी के पीछे आगे पीछे ही चलते रहते हैं। हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मतलब उसके प्रति हमारा आसक्ति है, और हम अपने वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में सोचते हैं, हमारे पैसे के बारे में, जो ये सारा चीज हमको पकड़ के रखा है इधर। तो ये सारा चीज के बारे में हम सोचते हैं। जब तक हम अपने आसक्तियों से छुटकारा नहीं पाते, हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। अभी है तो हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान धीरे धीरे उनको निकाल दीजिए, क्योंकि ये मुझसे दूर, आपसे दूर कर रहा है। एक बार श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य थे, लेकिन वो पहले पहले जब भक्ति में आए थे, तो उस समय हिप्पीज थे अमेरिका में, सारे बुरे आदतें उनके रहती थी। फिर प्रभुपाद ने, मालती माता जी ने एक स्टोर से जगन्नाथ जी का मूर्ति चोरी करके ले गया। प्रभुपाद ने बोला, अरे इनके साथ तो और 2 लोग भी रहेंगे। तो फिर से गए और बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को भी उठा के लेके आ गए। छोटे छोटे थे। प्रभुपाद ने बोला, ये बड़ा वाला चाहिए हमको। तो उस समय कुछ ऐसे राधा कृष्ण का एक फोटो था, और प्रभुपाद जी कथा करते थे और कीर्तन करते थे। उनको मूर्तियां और कैसा भगवान का सेवा करना कुछ भी नहीं पता था। तो फिर प्रभुपाद ने बोला, कोई बना सकता है क्या? श्याम सुंदर प्रभु बोले, नहीं नहीं, मैं बना सकता हूँ। तो उन्होंने अच्छा एक बड़ा लकड़ी लेके आए, और पहला हमारा इस्कॉन का पहला मूर्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, और वो भी सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी आते हैं। अभी प्रभुपाद ने सोचा, अच्छे भगवान खुद आ रहे हैं। फिर उनको बोला, श्याम सुंदर को तुम बनाओ। तो श्याम सुंदर प्रभु ने वो छोटा मूर्ति को देख के बड़ा जगन्नाथ जी को बना रहे थे, लेकिन श्याम सुंदर प्रभु को सिगरेट फूकने का आदत था। तो फिर उन्होंने क्या किया, सिगरेट भी एक हाथ में है और दूसरे हाथ से अपना काम भी कर रहे थे, जगन्नाथ जी का मूर्ति बना रहे थे। और उन्होंने क्या किया, सिगरेट का जो डब्बा है जगन्नाथ की सर के ऊपर रखा। तो प्रभुपाद जी के बाजू के कमरे में बना रहे थे, तो प्रभुपाद जी आए, तो उन्होंने देखा ये बना रहा है। तो बीच बीच में प्रभुपाद जब देखा कि जगन्नाथ जी के सर के ऊपर उन्होंने सिगरेट का डब्बा रखा, तो प्रभुपाद के हाथ में डंडा था, उन्होंने उसको लेके उस सिगरेट पैकेट को ऐसा मार दिया, तो गिर गया। फिर प्रभुपाद बोलते श्याम सुंदर प्रभु को, आप आपके और भगवान कृष्ण के बीच में इस सिगरेट को क्यों लेके आ रहे हैं? जब उन्होंने सुना तो उनको लगा, हाँ, मेरे और बीच में सिगरेट क्यों है, मेरे और कृष्ण के बीच में सिगरेट क्यों है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो तब से उन्होंने छोड़ दिया। ये प्रभुपाद जी का पावर है, जो एक बार बोल दे। क्यों ऐसा? हमारे हमारे बीच में बहुत सारा चीज है, वो हमको भगवान कृष्ण के पास जाने में रोक रहे हैं। ये जो प्रभुपाद जी का अलग अलग लीला का लीलामृत है पुस्तक, और उसका अनुवाद एक तेलुगु में किया था। आज कुछ ही दिन पहले एक तेलुगु के बहुत बड़े रचयिता है, बहुत बड़े नवल, बहुत सारे अलग अलग नवल लिखा है, बहुत फेमस है, और उसके ऊपर बहुत सारे मूवी बनाए गए हैं। बहुत ही फेमस व्यक्ति। तो उन्होंने प्रभुपाद जी का इस लीलामृता का तेलुगु में अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद उन्होंने भी सिगरेट छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने भी ये जो लीला है इसको भी उन्होंने लिखा। उनको लगा, हाँ, मेरा वो भी सिगरेट पीते थे बहुत, तो उन्होंने बोला, मैं इसका अनुवाद करने के बाद मैं भी सिगरेट छोड़ दिया। तो ये हमको समझना चाहिए कि बहुत सारा चीज हम हमारे अंदर है, जो हमको कृष्ण से दूर कर रहे हैं। तो कुंती महारानी वही बोलते हैं कि ये जो बंधन अलग अलग चीज हैं, हमको कृष्ण से दूर कर रहे हैं। और ये एक ही जन्म नहीं, बहुत सारे जन्मों से हम अलग बिछड़ गए कृष्ण से। हम लोग किसी से बिछड़ जाते हैं तो हमको दुख लगता है, हम कभी कभी लोग रोते हैं और बहुत ही उनको याद करके। लेकिन हम कृष्ण से इतना अनंत काल से बिछड़ गए, हमको एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा आंख से कि अरे कृष्ण से हम दूर हो गए। लेकिन कृष्ण को आंखों से आंसू आ रहे हैं, कब आएगा वापस इसलिए बार बार भगवान आते हैं, भगवद गीता का उपदेश देते हैं, ताकि एक न एक दिन हम समझ जाएंगे और फिर से उनके पास जाएंगे। और ये सारा लीला भगवान करते हैं।
तो इधर हमारे लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि कृष्ण बहुत ही आतुर हैं, इसलिए बोलते हैं आप थोड़ा बहुत भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बोलते थोड़ा बहुत भी आप मेरे तरफ आएंगे तो मैं आपके लिए बहुत करने के लिए तैयार हूँ, ताकि हमको बहुत विश्वास बढ़ जाएगा। तो हमको विश्वास रखना चाहिए कृष्ण के ऊपर और प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना कृष्ण के साथ, कृष्ण के नजदीक हो जाएं। अभी इधर कुंती महारानी ये पहला प्रार्थना करती हैं और दूसरा क्या करते हैं, ये दो इच्छाएं प्रकट करती हैं। बस इतना प्रार्थना करने के बाद भगवान भी सुनना चाहते हैं कि ये लोग मेरे बारे में जानते क्या है। तो हमको भी ये सारा प्रार्थना, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि हमको याद हो जाए कुछ ना कुछ, और हम भी ये प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण कर सकते हैं। सारा चीज हम सीख सकते हैं और ये सुबह सुबह या शाम में कभी भी हम लोग एकादशी के दिन कुंती महारानी के प्रार्थनाओं को अर्पण करेंगे उसका अनुवाद के साथ, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे भक्त की प्रार्थना ये रिपीट कर रहे हैं। और वो प्रार्थना के साथ उसका अनुवाद भी पढ़ लेना चाहिए ताकि हमारे चेतना में उसका सही अर्थ समझ में आता है। इस प्रकार से तो अभी दूसरे प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं, त्वयि में नन्न विषया मतिर मधुपते सतत रतिम उद्धतमद्धा गंगे ओगम उदन्वती। तो इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न भटकर आपकी ओर निरंतर बनी रहे। हाँ, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं कि सारे बंधनों के छूटने के बाद हमको ब्रह्मन साक्षात्कार, ब्रह्म में लीन होना है, ऐसा नहीं है। कुंती महारानी चाहती हैं कि त्वयि में नन्न विषयात् मतिर मधुपते सकृत, मेरा मति कहाँ होना चाहिए, मधुपति कृष्ण के ओर बहना चाहिए। जिस प्रकार से रतिम उद्वहत, गंगा किस प्रकार से कितना भी बीच में उनको क्या बोलते हैं बाधाएं हो, फिर भी गंगा समुंदर की तरफ दौड़ती हैं। बहुत सारे चट्टान आ जाते हैं उसके साइड में से, नीचे ऊपर हर तरह के बाधाओं को झेल कर समुंदर की तरह चले जाते हैं गंगा। उसी प्रकार कुंती महारानी बोलते हैं मेरा भी जो चेतना है आपकी ओर बढ़ना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना, किसी और चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके ऊपर और निरंतर होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। क्या होता है हमको बीच बीच में ब्रेक लगता है, हम बोलते हैं ठीक है क्लास हो गया ना, अभी थोड़ा मैं किसी और चीज में कर सकता हूँ, तो थोड़ा अभी कुछ और दूसरा चीज भी करना चाहिए, पूरा दिन कृष्ण कैसे चलेगा। हमारा मति पूरी तरफ कृष्ण की तरफ नहीं है, क्योंकि हम लोग माइंडफुली नहीं करते। माइंडफुली मतलब बहुत ही चेतना के साथ चीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए हर समय। हम लोग मैकेनिकली करते हैं, ठीक है बैठना है बैठ जाएंगे, थोड़ा जब करना है जब कर लेंगे, लेकिन उसमें हमारा पूरा मन लगा के करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा तकलीफ है। और ये हो गया कुंती महारानी की प्रार्थना। ये लास्ट एक प्रेयर करते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण वृषभावणी दिक राजन्य वंशधना अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरात्य हरावतार योगेश्वरा किल गुरु भगवान नमस्ते। इसका अनुवाद पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हे कृष्णा, हे अर्जुन के मित्र, हे विष्णुकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धारा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सुंदर प्रणाम करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। तो ये कंक्लूजन पूरा करने के बाद अभी सागर प्रणाम कर रहे हैं कुंती महारानी। उन्होंने अभी तक जो बोला उसको एक बार रिपीट कर देती हैं थोड़ा बहुत, किस प्रकार से
भगवान अर्जुन के सखाए। देखिए डायरेक्टली कृष्ण को एड्रेस करते हैं किस प्रकार से, श्री कृष्ण कृष्ण, मतलब कृष्ण मतलब अर्जुन के मित्र, आप अर्जुन के मित्र है। वो नहीं बोलते मेरा बेटा है अर्जुन और आप मेरे भाई के बेटे हो, इस प्रकार से नहीं, आप कृष्ण के मित्र, क्योंकि कृष्ण पांडवों में सबसे क्लोज अर्जुन के साथ हैं और वृष्णि कुल के हैं, इस प्रकार से। और उसके बाद राजन्य वंशदहना अपवर्ग वीर्य, और सारे राज्यों से आप बहुत ही श्रेष्ठ हो, और गोविंद गोद्विज, गाय और ब्राह्मण दोनों को तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करती है। तो इधर हो गया कुंती महारानी का प्रार्थना है। ऑफकोर्स हालांकि इसके ऊपर मैंने हम लोग हाल तीन दिन हमने चर्चा किया, फिर भी बहुत ही कम चर्चा किया। हम बोल सकते हैं हमने कुछ चर्चा ही नहीं किया। फिर से उसके ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा किया जा सकता है। देखेंगे फिर से हमको कुछ समय मिला तो फिर से एक बार कुंती महारानी के लिए फिर से आ सकते हैं। तो इधर कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। अभी फिर इसके बाद और थोड़ा लीला है कृष्ण का, क्या करते हैं आगे देखेंगे। तो इधर अभी युधिष्ठिर महाराज को ये 52 तक, इधर 45 से लेके 52 तक कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के लिए प्रयास करते हैं। तो कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे श्लोक का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हरे कृष्ण। हाँ, अभी भगवान ने इतना सुनने के बाद सिर्फ हंसाया बस, और कुछ नहीं है। हम बोल सकते हैं अरे इतना प्रार्थना किया कुंती महारानी ने, 1 घंटा से इतना प्रार्थना किया, भगवान सिर्फ हंसे और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आपने जो बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ। छोटा चीज में ही बहुत बताते हैं। फिर उसके बाद अगला श्लोक कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। हरे कृष्ण। हाँ, अभी इधर भगवान जाना चाहते हैं लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको रोक देते हैं। इससे क्या समझता है कि भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन प्रेम से भगवान को जीता जा सकता है। हालांकि भगवान जाना चाहते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनको बोलते हैं नहीं और थोड़ा रुक जाइए। अरे कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने उनको पूछा, मतलब इतना प्रेम से उन्होंने पूछा। तो भगवान मतलब भगवान अजिता है, अजिता मतलब उनको कोई जीता नहीं जा सकता, लेकिन भक्त उनको जीत लेते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है। और भगवान फुल्ली इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। स्वराट मतलब कोई चीज उनका नियंत्रण नहीं कर सकता। भगवान जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं, फिर भी भक्त जैसे चाहेंगे वैसे करते हैं भगवान, इस प्रकार से। और अगले 2 श्लोकों में कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? अत्यधिक शोक में, हाँ पढ़िए। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। हरे कृष्ण। हाँ, तो इधर इधर बोलते हैं कि बहुत ही दुखी थे युधिष्ठिर, क्योंकि और उनको कोई कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, उनको कोई सांत्वना देने दे पा रहे थे।
व्यासदेव स्वयं और कृष्ण दोनों भी। और बोलते हैं कृष्ण को अद्भुत कर्मणा, कृष्णे अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा मतलब वो बहुत ही अलौकिक कार्य करते हैं। अभी इतने अद्भुत कार्य, और इसमें क्या अद्भुत है ये बहुत बड़ा अद्भुत है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज उनके दिए गए उपदेश और स्वयं व्यासदेव के दिए उपदेश से भी वो कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को योग माया से भ्रमित किया। तो युधिष्ठिर तो शांत हो ही नहीं रहे थे, कितना भी उनको दुख रहा था। और बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से रो रहे थे कि उनको देख के सारे पांडव और बाकी लोग भी बहुत ही विलाप कर रहे थे। युधिष्ठिर का दुख इतना था कि सारे लोग उनको जो भी देखते थे वो लोग भी बहुत दुखी हो जाते थे। तो अभी तो फिर लेकिन भगवान चाहते क्या है, आगे का इसका अनुवाद भी पढ़ लीजिए। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए कैसे भौतिकवादियों की तरह, तो भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। मतलब भौतिकवादियों को इस प्रकार का, क्योंकि वो शरीर और मन के साथ वे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। वो सोचते हैं मैं शरीर और मन हूँ, इसको देहात्म बुद्धि भी बोलते हैं। ये हमको देहात्म बुद्धि से बाहर जाना चाहिए, हमको समझना चाहिए मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज में जो देहात्म बुद्धि है वो उन्हीं की तरह वे भी व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि ये कृष्ण चाहते थे इस प्रकार से व्यवहार करे ताकि वो भीष्म देव का गुणगान कर सकेंगे। तो कृष्ण किसी और को गुणगान करने के लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। तो इधर युधिष्ठिर महाराज, व्यासदेव स्वयं भगवान कृष्ण, फिर भी ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही बुद्धिमान है और महान भक्त भी है। इतने भक्त हैं कि कृष्ण को ही वो बोल सकते हैं आप रुक जाए, तो कृष्ण रुक गए। इतने अच्छे भक्त हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है। व्यासदेव बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि वो समझे, इसलिए समझ नहीं रहा है। फिर कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि भीष्म देव उनको समझाए। तो भाई बोलेंगे अरे भीष्म देव को भी व्यास देव से भी ज्यादा पोजीशन देना चाहते हैं कृष्ण तो इस प्रकार से। नेक्स्ट श्लोक, इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? राजा युधिष्ठिर ने कहा, भाई मैं सबसे पापी मनुष्य हुई, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, आज उसने अनेकानेक अक्षौक्षिणी सेनाओं का वध कर दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं देखो कितना मैं पापी हूँ, और मैं इस प्रकार से पाप किया, और मैं मतलब अपने स्वार्थ के लिए इतना लोगों का जान गंवा लिया। मुझे राजा बनना था, मैं इतना स्वार्थी हूँ, मैं राजा बनने के लिए इतने लोगों को मैंने मार दिया। तो इस प्रकार से, और नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट का भी अनुवाद हम लोग सुन लेंगे, फिर चर्चा करेंगे। कोई पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ती। हाँ पढ़िए। वो चले, कोई और पढ़ेंगे? शायद उनका सिग्नल कट हो गया। हाँ प्रभु जी। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ, तो बोलते हैं कि मैंने ब्राह्मणों को, मित्रों को, भाई को, गुरु का, सारे लोगों का वध किया है। मैं जितना भी नरक में हजारों साल भी रहूंगा, फिर भी मुझे उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि ये जो दुर्योधन है वो अच्छा ठीक ठाक चला रहा था, लेकिन मैं क्यों अननेसेसरली उसको मारकर मैं राजा बनने का प्रयास किया। मैं तो ऐसा अच्छा चल रहा था, मतलब ये युधिष्ठिर का भाव है। ऐसा नहीं कि अच्छा चल रहा है उधर। दुर्योधन ठीक है, दुर्योधन भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ धर्म का नियम को पालन नहीं किया, और कृष्ण नहीं चाहते कि लोग उसको देख के उदाहरण के रूप में वे भी उस प्रकार से बने, इसलिए भगवान उनको हटा देते हैं। नेक्स्ट अनुवाद पढ़ेंगे माता जी। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। हरे कृष्ण। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं कि अरे हाँ, कोई राजा तो मार सकते हैं अपने प्रजा को धर्म का पालन करने से, लेकिन वो मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। और सभी लोग बोलते हैं अरे तुमने धर्म का रक्षा करने के लिए किया, क्योंकि दुर्योधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे और भगवान चाहते हैं कि आप बन जाओ, लेकिन नहीं 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 नहीं, फिर भी वो मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है। युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं ठीक है, वो ठीक ठाक तो कर रहा है, तो इस प्रकार से। और फिर उसके बाद, क्योंकि अभी युधिष्ठिर महाराज का भी हृदय बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि भक्त हैं वो। भक्त नहीं होते तो अलग बात है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन भक्तों को किसी और का पर दुख दुखी, किसी और को दुख देखने से उनको भी बहुत दुख होता है। इधर युधिष्ठिर महाराज को भी बहुत दुख हो रहा है, आध्यात्मिक तरीके से भी दुख होता है और भौतिक तरीके से भी दुख होता है। आध्यात्मिक दुख कैसे होता है कि लोग कृष्ण से दूर हैं, वो देख के भक्त दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो प्रचार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्ण के पास आए और कृष्ण के भक्त बने। इधर देखेंगे युधिष्ठिर महाराज कारण बताते हैं, इसका अनुवाद पढ़ेंगे मतलब जी। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, तो बोलते हैं कि मैं कुछ भी कितना भी पुण्य कार्य करूं, 3-3 अश्वमेध करते हैं, फिर भी उनको लगता है कि मैं इस पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। देखिए, भक्तों को कर्म नहीं रहता है। कर्म नहीं रहता मतलब भक्त का जो कार्य है वो भगवान स्वयं नियंत्रण करते हैं। भौतिकवादियों को, क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मेरे साथ आपको कनेक्शन नहीं रखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सारा चीज मैं ही हूँ। भौतिक दुनिया बनाया भगवान ने, चलाते हैं भगवान है, जिसके ऊपर वो आश्रित है वो भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान बोलते हैं आप दूर कहाँ जा सकते हैं, मैं तो रहूंगा ही हर समय। सारे जो पंच महाभूत और सारे इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, सारा कुछ भगवान का शक्ति है। और इसके अंदर जो शक्ति आती है, मतलब जिसको चलाने का, वो भी भगवान है। जिसके ऊपर आधारित है वो भी भगवान है। जिसके अंदर वापस चले जाएंगे वो भी भगवान है। अभी कृष्ण ही है सारा, तो हम कृष्ण से दूर कहाँ भागेंगे, कहीं भाग ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम कृष्ण से दूर रहें, तो कृष्ण बोलते ठीक है, आपके लिए कर्म नियम रहेंगे, कर्म के सिद्धांत आपको नियंत्रित करते हैं। मैं दिखूंगा नहीं, लेकिन मैं काम कैसे करूंगा, कर्म के रूप में। लेकिन जो भगवान को चाहते हैं कि भगवान आप हमारे रक्षक कीजिए, हम आपको मानते हैं, उन व्यक्तियों को भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको देखभाल करता हूँ। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो मां योजना परिभाषते तेजा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम हूँ। जो व्यक्ति कृष्ण को मानता है और किसी और के पास नहीं जाएगा, बोलेंगे कृष्ण और सिर्फ कृष्ण चाहिए, उनके लिए कर्म नहीं होता है, उनके लिए कृष्ण नियंत्रण करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना दुख होना चाहिए, कितना सुख होना चाहिए, सारा कृष्ण नियंत्रण करते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि कर्म नहीं रहेगा भक्तों को,
लेकिन उनको क्या रहता है कि उनको भगवान के नियमों का मतलब जो चीज मैं करूंगा भगवान के नजदीक आने के लिए जो मेरे लिए अनुकूल है वो सारा चीज हमको करना चाहिए। कर्म नहीं है लेकिन जो अनुकूल चीज है वो जरूर करना चाहिए हमारे। बस अभी युधिष्ठिर महाराज के लिए अनुकूल क्या था? क्योंकि कृष्ण ने बोला युद्ध करो, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। कर्म लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कृष्ण के लिए क्या? धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीता। जो चीज हम भगवान बोलते हैं वो ही हमारे लिए धर्म है। हालांकि अलग अलग धर्म है अलग अलग समय में, लेकिन हमारे लिए मेन धर्म क्या है? भगवत प्रणीता। जो भगवान ने हमको बताया, भगवत गीता में जो बताया उसका पालन करेंगे, जो भागवत में बताया उसका पालन करेंगे, बस वही हमारे लिए धर्म है। बाकी और शास्त्रों के पास जाने की भी जरूरत नहीं। इसी शास्त्रों से हमको समझ के, जिसके ऊपर आधारित हमारे आचार्य ने जो नियम दिया है उसको पालन करके हम सही धर्म पालन कर रहे हैं, बस। अभी बोलेंगे इससे हमारा बाकी का धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। परित्यज्य मतलब छोड़ दीजिए, बस सभी छोड़ दीजिए, एक ही धर्म का पालन कीजिए। क्या है वो धर्म? मैं कृष्ण का नजदीक होना चाहता हूँ, उनके साथ मेरा संबंध को अच्छा करना चाहता हूँ। उसके लिए जो जो चीज जरूरत है सारा चीज करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस इससे हम लोग भगवान के नजदीक हो जाएंगे और हमको कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कर्म नहीं रहेगा। लेकिन क्या रहेगा हमारे लिए? हमारे लिए जो भगवान हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। इस क्योंकि हम एक बार भगवान के शरण में जाएंगे और एक बार भगवान का नाम बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव के साथ लेते हैं, सारा कर्म मिट जाता है, बस एक बार में ही। अजामिल का ऐसा ही हुआ। अजामिल पहली बार अपने बच्चे को नाम देने के लिए जब नारायण कहा उसने, उसी समय उसका जो भी किया हुआ पाप सारा धुल गया और आगे जो करने वाला वो भी धुल गया। ये इतना पावर है भगवान का नाम में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपराध कर देते हैं, इसलिए हमको पूरा नाम का फल नहीं मिलता। हम अपने अपराधों को छोड़ के, क्योंकि हमको समझना चाहिए अपराध मतलब हम भगवान के बारे में ठीक से समझ जाएंगे और भगवान का नाम लेंगे, बोलेंगे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान कृष्ण चाहिए मुझे। तो किसी प्रकार का अपराध नहीं है। अपराध नहीं है तो फिर भगवान हमारे लिए पूरा रक्षा कर रहे हैं। किसी प्रकार का कर्म नहीं रहेगा भक्तों के लिए। इसलिए हम लोग जाएंगे ज्योतिषी के पास, जाते हैं, वो दिखाते हैं कुछ भक्तों में भी गया और बहुत सारे भक्त भी बड़े बड़े महाराज बोलते हैं अरे आप भक्त हो, आपको तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि भक्तों का जो हस्तरेखा है या कुंडली है सब कुछ देते हैं। वो बोलते हैं इसमें ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन कृष्ण का ग्रह आ गया किसी के अंदर तो सारे ग्रह हट जाते हैं। बोलेंगे हमारा कुछ काम नहीं है इधर, क्योंकि ये अभी कृष्ण के अंडर है, बड़े बॉस के अंडर है, बस। तो हमारे लिए कुछ ज्योतिष का और इस प्रकार का कुछ ज्यादा काम नहीं। लेकिन शादी करते समय एक दूसरे का जो स्वभाव है उसको मैच करने के लिए देखते हैं, बट उसके अलावा हमारे लिए ये ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण के अंडर किसी का है और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। फिर शिव जी के पास, गणेश के पास जाएंगे, फिर कर्म में आ जाते हैं हमारा लिस्ट। हम सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के पास ही रहेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। शनि जाएंगे, शनि नहीं, गणेश नहीं, शिव जी नहीं, किसी के पास नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। उनके पास जो है कोई उनको टच नहीं कर सकता। ये कृष्ण का पावर है। बोलते हैं हमारा आदमी है, इसको टच नहीं करने का, और जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अभी कृष्ण ने हमको कुछ तकलीफ दिया ताकि हम उनके और करीब हो जाएं, हमारा मन में शुद्धिकरण हो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ किया, हमारे मेंटालिटी में कुछ खोट है, तो उसको सुधारने के लिए भगवान कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अरेंजमेंट करते हैं। अभी उससे हमको तकलीफ होता है, कभी 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 किसी का तबीयत बिगड़ जाता है, किसी का कुछ और चीज होता है, और चीज होता है। हम बोलेंगे अरे क्या बात है, इतना सारा चीज होता है, मैं किसी और देवता के पास जाके प्रार्थना कर लेता हूँ। देवता बोले अरे आप कृष्ण के अंडर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कैसे है कि प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद का बहुत सेवा किया, लेकिन उनके पहले भक्ति में आने से पहले उनके बहुत सारे बुरे आदत थे। और फिर ऐसा एक बार हुआ कि वो फिर से अपने बुरे आदतों का प्रभाव से भक्ति छोड़ के चले गए।
तो फिर भक्तों ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद इनका क्या होने वाला है, अभी तो छोड़ के चला गया भक्ति, अभी फिर से अपने बुरे आदतों में लग गए और भौतिकवादी बन गए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, उसने ना एक बार बहुत ही तीव्रता से पूरा मन के साथ वृंदावन में भगवान का, कृष्ण का नाम पुकारा उसने, एक ही बार। अभी कृष्ण पूरा अरेंजमेंट करेंगे कि वो वापस आ जाएगा। तो ऐसा हुआ कि बहुत साल ऐसे बीत गए और फिर एक दिन उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। अभी और डॉक्टर ने बोला आपको सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। अभी उसको पूरा, अभी इतना साल तो उसने गड़बड़ किया ही, लेकिन उनको फिर से कृष्ण याद आ गए। बोला अरे मैं तो बहुत पाप किया, अभी मुझे फिर से कृष्ण का शरण में जाना चाहिए। और फिर उतना कम समय में इतना तीव्रता से भक्ति किया उन्होंने, सन्यास भी स्वीकार कर लिया। बोला मुझे सन्यास लेना है, अभी सन्यास भी लिया और इतना अच्छा से भगवान का नाम जप किया। और जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने डोर की तरफ देखा और हंसते हंसते प्रभुपाद बोला और फिर अपना शरीर छोड़ दिया। तो बोलते हैं प्रभुपाद स्वयं आए थे उनके लिए। और कुछ ऐसे ही प्रभुपाद के कुछ और शिष्यों को हुआ, वो अपना शरीर छोड़ते समय दरवाजे की तरफ देखते हैं प्रभुपाद और बाकी भक्तों को बोले प्रभुपाद ने हमको धोखा नहीं दिया, और हंसते हंसते हंसमुख चेहरे के साथ प्रभुपाद का नाम लेते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इससे क्या समझना चाहिए कि पाप नहीं है, लेकिन कृष्ण ऐसा अरेंजमेंट करते हैं हमारे जीवन में ताकि हम धीरे 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 उनके नजदीक हो जाएं, उनके करीब हो जाएं। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए, लेकिन हमको एक बार तीव्रता से इच्छा करना चाहिए, भगवान हम आपके पास आना चाहते हैं। तो जो भी हमारे जीवन में ऊपर नीचे होता है, सब कुछ, कभी तकलीफ होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ संबंधों में तकलीफ होता है, अलग अलग चीज होता है, हमको समझना चाहिए भगवान मुझे उनके नजदीक आने के लिए ये सारा चीज का आयोजन कर रहे हैं। तो अभी मैं कृतज्ञता के भाव से उसको स्वीकार करूंगा, भगवान आप जो भी देंगे मेरे जीवन में मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन एक चीज चाहिए कि मैं आपको भूलना नहीं चाहिए और फिर मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपके नजदीक आ जाऊं, ये हमारे लिए चाहिए। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में हम जो अभी अच्छा बुरा चीज जो है बहुत जन्मों से चल रहा है हमारा, अच्छा कर्म बुरा कर्म बहुत जन्मों से चल रहा है हमारा। अभी फिर इसके बाद भी हम इधर ही रहना चाहते हैं और इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आ, ये क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ अपना समय को गवा रहे हैं, हमारा सिर्फ समय वेस्ट हो रहा है भौतिक संसार में। इसलिए दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसार है। तो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विषय कायनु। जिस व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मिला और उसने राधा और कृष्ण का भजन नहीं किया, वो जानबूझकर विष पी रहा है, ये बोलते हैं हमारे आचार्य। तो हमको इस मनुष्य का शरीर मिलने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम कृष्ण को याद कर सकें। इधर हमारे लिए कर्म नहीं होगा जब हम कृष्ण के पास रहते हैं, और कुछ और चीज करेंगे तो जरूर हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव है, लेकिन इसमें नहीं है। भक्ति में कर्म का प्रभाव नहीं होता, इसलिए हमको किसी ज्योतिषी के पास भी जाने का जरूरत नहीं है। कुछ तकलीफ हो गया तो हमको बोलना चाहिए नहीं कृष्ण बस आप ही चाहिए। तो हाँ, कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी थोड़ा ये पूजा पाठ कर दूं, तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। नहीं, हमको भगवान का नाम ले रहे हैं, वो सारे चीजों से श्रेष्ठ है, कुछ और करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, ध्यान से लेना चाहिए बस। ये लास्ट वाला पढ़ लेंगे, श्लोक का अनुवाद कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। हाँ, तो बताते हैं कि हम लोग गंदे पानी से मिट्टी डाल के उसको धो नहीं सकते, मतलब उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता है। और कोई दारू का
मटका है उसमें दारू डाल के उसको शुद्ध किया नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर महाराज होते हैं इसी प्रकार मैंने इतने लोगों को मार दिया, अभी फिर से मैं यज्ञ करूंगा इस पाप से छुटकारा पाने के लिए। फिर यज्ञ में और जैवों को मारना पड़ेगा ना। अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़े को और गोमेध यज्ञ किया तो गाय को मारते हैं। तो फिर से मैं किसी और जीवों को मारकर मैं इस पाप से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ। ये उदाहरण दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि मैं इतना पापी हो गया, मैं यज्ञ भी करूंगा और पाप बढ़ेगा लेकिन कम होगा ही नहीं क्योंकि यज्ञ करूंगा तो और जीवों को मारना पड़ेगा मुझे, तो ऐसे छुटकारा ही नहीं है। मैं नरक भी जाऊंगा फिर भी मेरे लिए कुछ उसमें भी छुटकारा नहीं है। अलग अलग तरीके से, और ऐसे नहीं कि युधिष्ठिर महाराज एक्शन कर रहे हैं, मतलब ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं, वो सचमुच इतना दुखी थे, इतना दुखी है। अभी कृष्ण भी प्रयास कर रहे हैं, व्यास देव भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कृष्ण को इसलिए अद्भुत कर्मणा। कृष्ण भी उनको सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए अगला अध्याय में भीष्म देव का गुणगान होता है, क्योंकि भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को समझा सकते हैं। अफकोर्स वो कृष्ण ही चाहते हैं कि सारे लोग भीष्म के एरा में जाने, क्योंकि अभी तक भीष्म को सारे लोगों ने एक योद्धा के रूप में देखा है। अभी भगवान चाहते हैं कि लोग जाने कि भीष्म सिर्फ योद्धा नहीं है, और ऐसा एक देवव्रत, एक लड़का, उसने जिस व्रत लिया है, भीष्म व्रत लिया है, और इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उन्होंने अपने व्रत के ऊपर टिके रहे। ऐसा सारा बहुत सारा गुणगान है। उन्होंने परशुराम के साथ भी युद्ध किया है, और बहुत सारे, कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जो हारे हैं, और बहुत ही शक्तिशाली हैं, सारा गुणगान है। लेकिन एक चीज जिनके बारे में लोग नहीं जानते कि वो कितने महान भक्त हैं, और कृष्ण चाहते हैं कि भीष्म देव के बारे में लोग समझे कि ये सिर्फ ऐसे पंडित और ऐसा योद्धा नहीं है, महान भक्त भी है। क्योंकि भागवतम सारे व्यक्तियों को अलग तरीके से दिखाता है। अभी महाभारत में जाएंगे तो भीष्म एक योद्धा के रूप में दिखेंगे, भक्त के रूप में कोई समझ नहीं सकता। महाभारत पढ़ने से भीष्म भक्त हैं करके ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन भागवतम पढ़ने से समझ में आया कि अरे भीष्म सिर्फ, और कुछ गलत चीज भी किया है भीष्म ने, क्योंकि वे राजा बनने से अच्छा होता था, और क्योंकि हस्तिनापुर का अच्छा रक्षा होता था, और उसके बाद उन्होंने अम्बा को उन्होंने शादी के लिए लेके आया, लेकिन उनका हुआ नहीं। और उससे भी बड़ा गलती किया उन्होंने, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उन्होंने उसका प्रतिरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया। इसके वजह से भीष्म को लोग निंदा करते हैं। लेकिन इधर भागवत में भीष्म देव को किसी दूसरे दृष्टिकोण से दिखाया कि कैसे महान भक्त हैं। सो भागवतम में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियां हैं जिनको अलग तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि सारे जो अलग अलग पुराण में वृत्रासुर करके एक असुर थे। वृत्रासुर हर समय विलन और इंद्र हीरो होते हैं सारे पुराण में, लेकिन भागवत पुराण में वृत्रासुर का कहानी आता है जिसमें वृत्रासुर हीरो है और इंद्र विलन होते हैं। क्योंकि वृत्रासुर का कितने महान भक्त हैं उस चीज को दर्शाया गया है। इधर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भीष्मदेव महान भक्त हैं और किस प्रकार से उनका गुणगान किया जाता है श्रीमद् भागवतम में। तो ये हुआ कुंती महारानी का प्रार्थना है। किसी को कुछ प्रश्न है इस चीजों के, आज का हमने जो चर्चा किया है अभी तक? हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जब आत्मा शुद्ध होता है तो फिर गलत जो काम करता है तो आत्मा को नहीं दोष पहुंचता, जो गलत काम करते हैं सब। हाँ, जो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, चाहे गलत काम जो करते हैं, किसी मैंने चोरी डकैती लड़की के साथ या कुछ, तो वो सब वो आत्मा में, उसमें दोष नहीं है आत्मा का। आत्मा नहीं, आत्मा का दोष नहीं होता है माता जी, क्योंकि आत्मा हर समय शुद्ध ही रहता है। लेकिन दोष कैसे होता है, क्योंकि हम लोग उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसके साथ हम सोचते हैं मैं इस प्रकार से हूं, तो फिर हमको जो पनिशमेंट दिया जाता है तो उसके साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब आत्मा क्या कर रही है, शरीर और मन मैं हूं सोच रही है, और इसके साथ जो भी गड़बड़ करते हैं उसके साथ वो देख रही है। सिर्फ आत्मा
देख सकते हैं और इच्छा कर सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते। कार्य सिर्फ शरीर और मन करता है, आत्मा का भी कार्य नहीं दे। आत्मा सिर्फ देख सकते हैं और इच्छा कर सकते हैं। हम लोग उसको देख के, लेकिन कैसे हम जब सिनेमा देखते हैं या सीरियल देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं, तो उसके साथ हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसमें रोना धोना होता है तो इधर बैठ के सोफा में ये लोग रोना धोना शुरू करते हैं, उधर हंसते खेलते हैं तो इधर भी हंसने लगते हैं। हालांकि हम टीवी के सामने बैठे, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम उस सीरियल के साथ बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर के साथ बहुत जोर से आइडेंटिफाई करता है, और जब इससे अच्छा कार्य करता है, बुरा कार्य करता है, उसके साथ भी उसका लगाव हो जाता है। और जब उसको पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि उसको देखो तुम्हारा चेतना ऐसा है, तुमने इस प्रकार से गड़बड़ किया, तुमको जानवर का शरीर मिलेगा। आत्मा सोचता है अरे मैं कुत्ता बन गया आत्मा सोचता है अरे मैं तो ये हूं अभी, आत्मा सोचता है मैं लड़की हूं, आत्मा सोचता है। तो इस प्रकार से अलग अलग गलत धारणाएं उसके मन, मतलब वो सोचने लगता है, हालांकि वो हर समय शुद्ध है। अभी एक दिन वो सोचेगा मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ आत्मा हूं, उसका साक्षात्कार हो गया, सारे जो ये कर्म हुआ है, मतलब जो एक तरह के हम बोल सकते हैं सपना है, पूरा सपना टूट जाएगा। हम मुक्त होके भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं तो कोई ब्रह्मन में चला जाता है। ये आत्म साक्षात्कार होता है कि जब समझ में आएगा कि आत्मा कुछ करता नहीं है, सिर्फ वो देख रहा है, सारा चीज हो रहा है, आत्मा सिर्फ देख रहा है और इच्छा कर रहा है। लेकिन कार्य करते हैं कौन? प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, सिर्फ प्रकृति करती है गुणों के द्वारा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम, मतलब अहंकार के वजह से, जो ये अहंकार है हमको ये भौतिक शरीर के साथ बांध के रखा है। तो जब अहंकार टूट जाता है तो हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हालांकि हम शुद्ध है हर समय, लेकिन अहंकार ने बांध के रखा है हमको। हम सोचते हैं मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं देश का हूं। इस प्रकार से आत्मा अहंकार के द्वारा शरीर के साथ बंधा गया है। ये टूट जाता है तो शुद्ध हो जाता है, उसका कुछ संबंध नहीं, इसलिए हर समय आत्मा शुद्ध ही है। ठीक है ना मतलब? अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और जो द्रौपदी के चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह क्यों नहीं बोले थे उस समय कुछ, जब भक्त थे तो? उनको पता है कि कृष्ण आके उनका रक्षा करेंगे, तो उन्होंने सोचा मैं क्यों क्रेडिट लूं, कृष्ण को दे देंगे। तो उन्होंने सोचा ये भक्त है तो कृष्ण उनको जरूर रक्षा करेंगे, तो कृष्ण ने रक्षा किया, लेकिन भीष्म देव का बदनामी हो गया। प्रभु जी, जैसे कोई मैंने फास्ट रहता है, निर्जला व्रत रहता है, तो आदमी बोलता है ना कि आत्मा को दुख पहुंच रहा है, आत्मा को भूख लगी होगी, ये सब कहता है ना आदमी कि आत्मा को कष्ट पहुंच रहा है, दिन भर निर्जला व्रत है तो लेकिन इसमें क्या रोल है उसका, आत्मा का? नहीं, आत्मा को दुख नहीं पहुंचता माता जी। एकादशी व्रत किया तो आत्मा के लिए अच्छा है, वो शुद्ध हो जाएगा, मतलब वो उसका जो बंधन है, अहंकार है, वो अहंकार टूट जाएगा धीरे धीरे, और वो भगवान का नजदीक हो जाएगा। एकादशी इसलिए एकादशी व्रत कहते हैं। आत्मा को कब तकलीफ होता है? जब हम भगवान से दूर जाने का प्रयास करते हैं, तब जाके तकलीफ होता है। लेकिन एकादशी से हम भगवान के नजदीक आ रहे हैं, तो आत्मा को तकलीफ नहीं होता है, आत्मा और उसको और आनंद मिलेगा। लेकिन कुछ लोग तपस्या करते हैं, हिमालय जाके अलग अलग तपस्या करते हैं, लेकिन वो योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और नहीं तो खुद भगवान बनने के लिए, उस समय आत्मा को तकलीफ होता है। ये चीज में तकलीफ नहीं होता है, एकादशी से तकलीफ नहीं होता है। हाँ, तो उस समय होता है ना आत्मा की तकलीफ प्रभु जी, कहीं उस समय तो होता है ना तकलीफ जब आदमी मतलब कैसे पूरा। माता जी? तकलीफ मतलब कैसे? क्योंकि वो और भगवान से दूर हो रहा है ना, वो तकलीफ है। ऐसे तकलीफ नहीं, अच्छा, मतलब तकलीफ मतलब ऐसे नहीं कि उसको कोई जला रहा है, उसको वो सुखा रहा है, गीला कर रहा है, क्योंकि आत्मा को कभी भौतिक चीजों से कुछ होगा ही नहीं, और मन से भी वो बहुत ही सूक्ष्म है, कोई भौतिक चीजों को कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अपने आप को कृष्ण से दूर रख के कोई भी दुखी हो जाए, इसलिए क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त जैसम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। हम अपने आप को दुख पहुंचाते हैं। ईशोपनिषद बोलते हैं आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा का हत्या करने वाला है। आत्मा को कोई कैसे हत्या कर सकता है? आत्मा तो अच्छा, लेकिन वो कृष्ण से दूर चला जाएगा, वो नरक लोक में जा रहा है, उधर ही
जन्मों जन्म मतलब करोड़ों साल तक नरक में है तो भगवान से दूर है, हालांकि उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो सोच रहे अरे मेरा नरक में अलग शरीर दिया जाएगा, जितना भी आप उधर किसी को तकलीफ देते हैं, कोई मरता नहीं है लेकिन दुख जरूर मिलता है, तो आत्मा उसके साथ आइडेंटिफाई करता है और सोचते हैं मैं शरीर हूँ, और इतना यातनाएं होते हैं नरक में, आत्मा को हालांकि उसके साथ कुछ संबंध नहीं, लेकिन उसके साथ इतना तीव्रता से वो आइडेंटिफाई करता है, बहुत दुख लगता है उसको। तो इस प्रकार से आत्मा को दुख लग रहा है, हालांकि अभी सपने में हमको कोई लोग बहुत ही मार रहे हैं, तो हमको बहुत दुख लग रहा है, हालांकि हमको कुछ नहीं हो रहा है लेकिन दुख तो जरूर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सपने के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। सपना हमारे लिए रियल है, जब हम सो रहे हैं तो जब सपना होता है, ऐसे नहीं कि हमको पता है सपना है, नहीं, हम उसको रियल सोचते हैं और उसमें हम दुखी भी हो जाते हैं, कभी कभी टेंशन आ जाता है, कभी कभी सुबह तुरंत उठ जाते हैं, बीच में लगता है अरे बाप रे भगवान बचा लिया। क्योंकि कभी कभी मुझे भी सपना आता है कि मैं जाके स्कूल में अभी एग्जाम लिख रहा हूँ, मैं बोला अरे अभी भी एग्जाम लिख रहा हूँ फिर उठ जाते हैं तो लगा रहे एग्जाम नहीं, कुछ नहीं मैं बड़ा हो गया स्कूल नहीं जाने का तो ऐसा बुरे बुरे सपने आ जाते हैं हमारे लिए, उस समय इतना टेंशन में रहता है क्या अभी एग्जाम लिखने का, अभी फिर से एग्जाम लिखना है, तो उस समय हम लोग, हालांकि कुछ नहीं है, उसी प्रकार जब तक हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं है, उस आत्मा बहुत ही दुखी हो रहा है। और ऐसा नहीं कि हम लोग सच में है, लेकिन वो आइडेंटिफाई हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं इसलिए दुखी हैं। अच्छा प्रभु जी, राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि सोने के बाद आत्मा कहीं रात में मैंने सोने के बाद कहीं चला जाता है, भ्रमण करता रहता हाँ, है, घूम सच में? करके आ सकता है क्योंकि आत्मा के पास बहुत सारे ऐसे शक्तियां हैं। हाँ, तो बोलते हैं जैसे कि रात को सोए तो सुबह जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि मरा हुआ शरीर हो जाता है, फिर वो बताते हाँ, हैं राधा घूम के गोविंद आते हैं ना हम महाराज। लोग इसलिए हाँ ठीक है प्रभु जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलेंगे भीष्म देव का प्रार्थनाओं के साथ, ठीक है? भीष्म देव किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ देते हैं इस चीज। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।